हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दच स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के बाल विकास के क्लास में कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बाल विकास के हर चैप्टर से कुल 30 प्रश्न छाट कर लाया जाता है, इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा प्रश्न है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, बताइए दोस्तों, अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या फिर दोस्तों डी में दे दिया है आपका कम। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, कितनी होती है दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए दोस्तों। तो क्या होगा इसका उत्तर हमारा, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत कम। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आत्मगौरव मतलब होता क्या है दोस्तों, स्वाभिमान जिसको कह सकते हैं, या आत्मसम्मान। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए दोस्तों, जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, या फिर दोस्तों सी में है 6 से 12 वर्ष तक, डी में दोस्तों 13 से 19 वर्ष तक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, तो दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर है 13 से 19 वर्ष तक दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 13 से 19 वर्ष तक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, बताइए दोस्तों, चरित्र निर्माण मतलब होता क्या है, पहले ये जान लेंगे। तो चरित्र निर्माण मतलब होता है दोस्तों खुद को व्यवस्थित करना या अनुशासित करना। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा है जो सहायक नहीं है चरित्र निर्माण में। ए में दे दिया दोस्तों आदत, बी में है इच्छा, सी में है अनुकरण, डी में दोस्तों निर्देश। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, तो निर्देश दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, निर्देश सहायक नहीं है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बाल्यकाल का समय कब होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर बताएं। बाल्यकाल का समय कब तक होता है, 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है आपका 6 से 12 वर्ष तक, डी में है 12 से 18 वर्ष तक। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बाल्यकाल का समय कब तक होता है, तो 6 से 12 वर्ष तक के अवधि को दोस्तों बाल अवस्था कहते हैं, बाल्यकाल कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, बताइए दोस्तों, इसका उत्तर हमारा क्या होगा। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता है जो पूर्ण विकास उसका हो जाता है दोस्तों, 14 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, या फिर दोस्तों 6 वर्ष में, बताइए दोस्तों, इसका उत्तर हमारा क्या होगा। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, बताइए दोस्तों, क्या है इनमें से। तो 14 वर्ष है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, 14 वर्ष में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, बताइए दोस्तों, कौन से गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ए में हमारा ये है दोस्तों, बी में है आत्मविश्वास तथा सहनशीलता, सी में दोस्तों बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, डी में दोस्तों स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन से गुण है जो अच्छे मानसिक विकास, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, तो बहुत विनीत दोस्तों, स्वयं में सीमित, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है कि माँ बाप के साए से बाहर निकल के बच्चे लोग अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना पसंद करते हैं दोस्तों। तो बताइए क्या होगा हमारा इनमें से सही उत्तर, किशोरावस्था,
पूर्व किशोरावस्था से, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है आपका बाल्यावस्था से, डी में है शैशवावस्था से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप सोच समझ कर भी दे सकते हैं दोस्तों, तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर बताएं। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। पूर्व किशोरावस्था से दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट 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 से। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा। विकास का वही संबंध है परिपक्वता से जो उद्दीपन का डॉट 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 से। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा। उद्दीपन मतलब होता क्या है दोस्तों, उत्तेजित कह सकते हैं कि उत्तेजित होना। उद्दीपन मतलब उद्दीप्त होता है दोस्तों या उत्तेजित। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम। तो इनमें से हमारे डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों बताइए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर बताएं दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तब। तो बताइए इसका उत्तर हमारा क्या है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों जवाब पता है तब भी आप लिख के हमें जरूर से जरूर बताएं। गलत हो भी तब भी कोई बात नहीं, आप बस कोशिश करते रहिए। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से। तो डॉट डॉट की जगह पे हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रतिक्रिया से। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बच्चों के सामाजिक विकास में हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है। बताइए दोस्तों किसका विशेष महत्व है सामाजिक विकास में बच्चों के। बताइए दोस्तों क्या होगा। खेल का, बाल साहित्य या फिर दोस्तों दिनचर्या। डी में दे दिया दोस्तों आपका संचार माध्यम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें इस प्रश्न का जवाब आप बताइए दोस्तों। तो क्या होगा इसका उत्तर हमारा खेल दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो दोस्तों खेल है। ठीक है, खेल हो जाएगा हमारा बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है नैतिक विकास, डी में है सामाजिक विकास। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों नैतिक विकास से संबंधित है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। ए में दे दिया है सामाजिक संचरण, बी में दोस्तों संतुलीकरण, सी में अनुभव, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। ऐसे भी दोस्तों घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्धिक विकास का जनक कौन है। तो पियाजे टिक आउट हो जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, तो इसका हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो सामाजिक संचरण दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक संचरण। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है। बताइए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है या प्रतिपादक कौन है दोस्तों बताइए। फ्रॉयड को, ब्रूनर को, या फिर दोस्तों सी में है जीन पियाजे को, डी में दोस्तों केली को। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन जीन पियाजे को दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बालक हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है यह कथन है। बताइए दोस्तों यह किसने कहा कि बालक की वृद्धि की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग अभिवृद्धि कहेंगे। ठीक है, तो बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार
होती है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, यह कथन किसने कहा? बीपी सिंह का है, या फिर दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर का है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है आपका क्रोगमैन का, डी में है गैसल का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, यह कथन किसका है? तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है क्रोगमैन का दोस्तों। सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा क्रोगमैन का। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या होगा? निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वंश परंपरा, बी में दोस्तों वातावरण, सी में उपयुक्त दोनों, डी में दोस्तों दोनों ही नहीं। बताइए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर आप बताते रहें दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है दोस्तों, तो हमारा वंश परंपरा भी हो जाएगा, वातावरण भी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। वंश परंपरा भी और वातावरण भी प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, सी में है दोस्तों हल, डी में है स्किनर। तो बताइए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है दोस्तों? तो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी वॉटसन, हल और स्किनर मनोवैज्ञानिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या है दोस्तों? जॉन डीवी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। बताइए दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से क्या है? आत्मनिर्भर होना, या फिर दोस्तों बी में है मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है स्वतंत्र होना, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है इनमें से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों आत्मनिर्भर होना भी, ये भी विशेषता है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था का। और मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना, ये भी है दोस्तों। स्वतंत्र होना, सी ऑप्शन भी हमारा सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। व्यक्ति एवं बुद्धि, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर दोस्तों सी में है अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी में है दोस्तों आकर्षक भूमिका है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा नाममात्र की भूमिका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या होगा? निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है दोस्तों? खेल, भाषण, सी में दोस्तों कहानी लेखन, डी में दोस्तों निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में जो सहायक नहीं है दोस्तों, वो हमारा सही उत्तर है इनमें से निर्माण संबंधी क्रियाएं दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, निर्माण संबंधी क्रियाएं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइए दोस्तों, जो बालक में सामाजिक विकास होता है दोस्तों, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जातिवाद का, आनुवंशिकता का दोस्तों, वातावरण का, या फिर दोस्तों डी में है विद्यालय का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? तो वातावरण दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वातावरण। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लड़कियों में ब्राह परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या होगा? लड़कियों में ब्राह परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, सी में दोस्तों किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? लड़कियों में ब्राह परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन, किशोरावस्था में अधिकतर होता है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? बताइए दोस्तों, जो भाषा विकास के
विभिन्न अंग कौन से हैं इनमें से? अक्षर ज्ञान का, सुनकर भाषा समझना, या फिर दोस्तों सी में है ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं दोस्तों इनमें से? तो भाषा विकास कैसे हो सकता है दोस्तों? अक्षर ज्ञान के वजह से। सुनकर भाषा समझना, ये भी हमारा सही है दोस्तों। ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये भी भाषा विकास के अंतर्गत हो गया दोस्तों। अगर भाषा विकास हम लोग को करना है तो ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। लैमार्क ने अध्ययन किया था, बताइए दोस्तों लैमार्क ने अध्ययन किया था किस चीज का दोस्तों? स्कूल का, वातावरण का, समाज का, या फिर दोस्तों डी में है वंशानुक्रम का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए लैमार्क ने अध्ययन किया था किस चीज का दोस्तों? तो बताइए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वंशानुक्रम का दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। सही उत्तर है वंशानुक्रम का दोस्तों। लैमार्क ने अध्ययन किस चीज का किया था? तो वंशानुक्रम का किया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं, बताइए दोस्तों बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं निम्न में से क्या है दोस्तों? शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? बालक के खेल के विकास को प्रभावित जो करते हैं दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से बताइए दोस्तों। तो क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य भी दोस्तों, बी में है वातावरण भी, खाली समय भी दोस्तों, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, बताइए दोस्तों थायराइड ग्रंथि के कारण, या फिर दोस्तों बी में है प्यूटरी ग्रंथि का कारण, या फिर दोस्तों सी में है थाइमस, डी में दोस्तों पीनियल ग्रंथि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों पीनियल ग्रंथि के वजह से। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीनियल ग्रंथि। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है, बताइए दोस्तों अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? बुद्धि से, या फिर दोस्तों बी में है स्मृति से, सी में दोस्तों खेल से, डी में है पढ़ने से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है तो दोस्तों खेल से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा खेल से। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा खेल से। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? बताइए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका आप जवाब जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो क्या होगा इसका उत्तर? प्लेटो, बी में दोस्तों विलियम हिली ने किया, या फिर दोस्तों सी में है डार्विन, डी में दोस्तों रूसो। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों किसके द्वारा खोला गया? तो इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है दोस्तों विलियम हिली। विलियम हिली के द्वारा दोस्तों प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, बताइए दोस्तों किस पर ज्यादा बल देता है? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ए में दे दिया दोस्तों शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, बी में दोस्तों विषय सामग्री के रहने पर, सी में दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, डी में दोस्तों अनुकरण पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। खिलौनों की आयु कहा जाता है, बताइए दोस्तों क्या है हमारा प्रश्न? खिलौनों की आयु कहा जाता है किस अवस्था को दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, या फिर दोस्तों सी में है शैशवावस्था को, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य बताइए दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? नवीन ज्ञान की खोज करना। बी में दोस्तों शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, या फिर दोस्तों सी में है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य दोस्तों विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 या दोस्तों डी में है 6। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास का दोस्तों कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं दोस्तों। बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 4 अवस्थाएं। तो दोस्तों ये हमारा बाल विकास के लास्ट प्रश्न था दोस्तों आज का क्लास का। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत ही कठिन परिश्रमों के बाद ही बनकर तैयार होता है दोस्तों। इसलिए आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके दोस्तों। और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर से जरूर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप हर प्रश्न का दोस्तों जवाब देते रहें। कमेंट बॉक्स में जिस प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।